हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कक्षा का विषय है वचन। वचनों के विषय में आप सब जानते होंगे, हिंदी और संस्कृत में वचनों की संख्या अलग अलग होती है। हिंदी में जब हम बात करते हैं, हिंदी व्याकरण में हम वचन के दो भेद पढ़ते हैं, एक वचन और बहुवचन। जबकि संस्कृत में अगर हम वचनों की बात करते हैं तो हमारे इसमें एक और वचन जुड़ जाता है जो हमारा द्विवचन कहलाता है। लेकिन हिंदी में हम दो ही प्रकार के वचनों की बात करते हैं, एक वचन और बहुवचन। सीधे से इनके नाम से पता चलता है कि एक वचन माने ऐसा चीज जहाँ पर हम एक की बात करते हैं, और बहुवचन माने वहाँ पे जहाँ पर हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं। ठीक है, एक वचन यानी एक वस्तु की बात करना, और बहुवचन माने एक से ज़्यादा के विषय में बात करना। अब इनके कुछ नियम होते हैं, कैसे हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, वही मैं आपको संक्षेप में बताऊंगी। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वचन परिवर्तन जो होता है वह विकारी शब्दों का होता है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के जैसे जो शब्द होंगे उन्हीं का हम एक वचन बहुवचन बनाएंगे। जो शब्द हमारे अविकारी होते हैं, यानी जिसमें संबंध बोधक है या फिर हमारे निपात हैं या हमारे अव्यय शब्द हैं, ये शब्द हमेशा एक समान प्रयोग किए जाते हैं, इनके वचन में कोई अंतर नहीं आता है। ठीक है, तो इनके जो नियम हैं, कुछ नियम होते हैं जिसके तहत शब्दों का वचन परिवर्तित किया जाता है। सबसे पहले आता है आ पर समाप्त होने वाले शब्द। आ पर समाप्त होने वाले शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो आ पे समाप्त होते हैं उनका बहुवचन बनाते समय हम उसके पीछे ए जोड़ते हैं। जैसे छात्रा, छात्राएं, कथा, कथाएं, बाला, बालाएं। ठीक है, यानी जो आकारांत शब्द होते हैं, आ पे खत्म होने वाले शब्दों से मतलब है ऐसे शब्द जो आकारांत शब्द होते हैं, उनका बहुवचन अगर हमें बनाना होता है तो हम उसके अंत में, हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं एक वचन में, उसके साथ हम आई शब्द और जोड़ देते हैं तो हमारा शब्दों का बहुवचन बन जाता है। दूसरा नियम है अकारांत। ये हमारा होता है आकारांत। ठीक है, आकारांत यानी जो अ पे खत्म होता है, जो आ पे खत्म होते हैं। अब है अ पर समाप्त होने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो अ पे खत्म होते हैं, उन शब्दों का बहुवचन बनाते समय हम उसमें ए की मात्रा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे पुस्तक, यानी इसमें अ नहीं है, इसमें कोई मात्रा नहीं है, मतलब इसका जो अंतिम वर्ण है वो अ है, तो इसका बहुवचन जब हम बनाएंगे वो बन जाएगा पुस्तकें। ठीक है, उसके बाद और ऐसे शब्द जिसमें हम ए जोड़ते हैं, मेज, मेजें, पेंसिल, पेंसिलें। ठीक है, ऐसे और भी बहुत सारे शब्द हैं। कोई भी ऐसा शब्द जो बिना मात्रा के है, जिसके पीछे कोई मात्रा नहीं जुड़ी है, अगर आपको उसमें बहुवचन बनाना है तो आप उसमें क्या करेंगे, उसमें आप
एक ही मात्रा जोड़ देंगे वो आपका कैसा कौन सा शब्द बन जाएगा, बहुवचन शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो दो चीजें हमने देखी कि अगर शब्द हमारा आ पे खत्म हो रहा है यानी आकारांत शब्द है तो उसका बहुवचन बनाते समय हम उसमें आय शब्द जोड़ते हैं चंद्र बिंदु के साथ, अनुनासिक के साथ। और अगर हमारा शब्द अकारांत है यानी उसमें कोई मात्रा नहीं है, ऐसी परिस्थिति में हम उस शब्द का बहुवचन बनाते समय उसमें एक ही मात्रा जोड़ते हैं और पॉइंट उसमें लगता है, उसमें अनुस्वार हमारा लगता है। ये हुए हमारे अकारांत शब्द, अकारांत। ठीक है, यानी अ पे खत्म होने वाले, अ पे खत्म होने वाले अकारांत, आ पे खत्म होने वाले आकारांत शब्द। ठीक है, इसके बाद अगला देखिए, यदि हमारा शब्द छोटी ई पे खत्म होता है, ठीक है, जिस शब्द के अंत में बड़ी ई आती है, ईकारांत शब्द, ये ईकारांत शब्द कहलाएंगे। ई पर समाप्त होने वाले शब्द। ठीक है, जैसे नदी, कली। ठीक है, इस शब्दों का अगर हमें बहुवचन बनाना है तो हम इसमें बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है और पीछे से या शब्द जुड़ जाता है। नदियां, कलियां, खुशी, इसका बन जाएगा खुशियां। ये किसमें होता है, ये होता है हमारे ईकारांत शब्दों का। ईकारांत यानी जो ई पे खत्म हो रहे हैं, ऐसे शब्दों का अगर हम बहुवचन बनाते हैं तो उसमें जो बड़ी ई की मात्रा है वह छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है और उसके बाद या जुड़ता है। ऐसे ही अगर हमारा शब्द उकारांत है, ऊ पर समाप्त होने वाला हमारा शब्द है, इसका अगर हमें बहुवचन बनाना है तो इसमें भी यही होता है। इसमें हम बड़े ऊ की मात्रा को छोटे ऊ में बदलते हैं और उसमें ए जुड़ जाता है। जैसे बहु, इसका बहुवचन जो बनेगा बहुएं। ठीक है, वधु, वधुएं। ये जो शब्द हैं, ये शब्द हमारे कहलाते हैं उकारांत शब्द। उकारांत यानी ऊ पर जिन शब्दों का अंत होता है, जिनके पीछे ऊ की मात्रा लगी होती है, ऐसे शब्द उकारांत शब्द कहलाते हैं। और इनका बहुवचन बनाते समय हम इस ऊ की मात्रा को छोटे ऊ की मात्रा में बदल देते हैं और पीछे से ए शब्द इसमें जोड़ते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हमारे ऐसे शब्द हैं जिनका एक वचन और बहुवचन नहीं होता है, वह हमेशा एक ही भाव से प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सदैव एक वचन में जो प्रयोग होते हैं, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द। ठीक है, ऐसे शब्द जो हमेशा एक वचन में, सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाले जो हमारे शब्द हैं, जिनका कोई बहुवचन नहीं होता है, जिन्हें हम सिर्फ एक वचन के रूप में प्रयोग करते हैं। एक तो इसमें जो भी हमारी धातुएं हैं, धातुएं जो हमारे मेटल्स होते हैं, वो सारे ऐसे शब्द हैं जो केवल एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे सोना, पीतल, लोहा। ठीक है, इस तरीके के जो भी हमारे मेटल्स हैं, ये शब्द
कभी भी इनका कोई बहुवचन नहीं सुनने में आता है, ठीक है। हमेशा ये इसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा आकाश, जल, ये शब्द हैं जो हमेशा हमारे एक वचन के रूप में ही हमें हर जगह दिखाई देते हैं। हम हर जगह इनका एक वचन ही प्रयोग करते हैं। फिर दूसरे इसमें आते हैं सदैव बहुवचन रूप में प्रयोग होने वाले शब्द, प्रयोग होने वाले शब्द। देखिए, इसके अंतर्गत मैं आपको जितने भी शब्द बताऊंगी ये शब्द बहुत ज्यादा बार आते हैं। जैसे हस्ताक्षर, करते आप एक हस्ताक्षर हो लेकिन हस्ताक्षर कर दिए बोलते हैं, ठीक है। आप पता कैसे लगाएंगे ये शब्द एक वचन में है या बहुवचन में है? आप उसका वाक्य प्रयोग से देखेंगे, उसके साथ क्रिया कौन सी प्रयोग करते हैं। प्राण, प्राण उड़ गए। समाचार, बाल, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा बहुवचन की भांति प्रयोग किए जाते हैं। इनका कोई एक वचन आपको देखने में नहीं मिलेगा। इसके अलावा एक और इसमें मुख्य बिंदु आता है, ऐसे शब्द जो या पे खत्म होते हैं। हमने ऊपर 4 नियम पढ़े। या पर समाप्त होने वाले शब्द, होने वाले शब्द, ठीक है। जैसे चिड़िया, इन शब्दों का बहुवचन बनाते समय हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। इसमें एकमात्र परिवर्तन होता है या के ऊपर चंद्र बिंदा लगता है। बाकी आ की मात्रा वालों में तो हम ए लगाते हैं, जैसे माला, मालाएं, लता, लताएं। लेकिन अगर या आपका अंतिम वर्ण है तो उसका अगर आपने बहुवचन बनाना है तो वहां पर आप या के ऊपर चंद्र बिंदा लगाएंगे। जैसे गुड़िया, एक वचन है, एक से ज्यादा गुड़िया आपके पास है तो आप क्या लिखेंगे? उसको बोलेंगे वही, बस उसमें चंद्र बिंदा आपका लग जाएगा तो वो शब्द आपका क्या बन जाएगा? बहुवचन बन जाता है, ठीक है। चिड़िया और गुड़िया, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक और चीज इसमें आती है, वो क्या है? वो ये है कि कभी कभी हमने देखा होगा, जैसे हम बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं, हाथी चल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिखा? हाथी चल रहा है। स्पष्ट है कि यहाँ पर हम एक हाथी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम एक से ज्यादा हाथी की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हाथी चल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, इसका कारण है, अगर हमारा जो कर्ता है, ठीक है, उसके बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है तो वो हमारा क्या, कैसे प्रयोग होगा? तो हम वहां पे उस शब्द में परिवर्तन नहीं करते हैं बल्कि हम क्रिया में परिवर्तन कर देते हैं उसका। यानी अगर हमारा शब्द बिना किसी कारक चिन्ह के है तब हम उसका बहुवचन बनाने के लिए उस शब्द में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे हाथी चल रहा है, ठीक है, ये हमारा एक वचन का वाक्य है। हमें पता किससे चला? चल रहा है से। बहुवचन अगर हमारा होता है तो हम इसमें लिखते हैं हाथी चल रहे हैं। चल रहे, ये हमारा किस चीज का है? बहुवचन का। लेकिन यहाँ पे देखो, हाथी में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। अब यहाँ पे हम इसी का एक दूसरा उदाहरण आपको बताती हूँ। हाथी ने फसल रौंद दी, ठीक है। हाथी ने फसल रौंद दी। अगर हाथी ज्यादा होंगे तो हम क्या लिखेंगे इस वाक्य को? हाथियों ने फसल रौंद
दी। अब ये परिवर्तन क्यों आया, देखिए यहाँ हाथी के बाद कोई कारक चिन्ह नहीं है, ठीक है। ये हमारा जो वाक्य है ये है बिना कारक के, ठीक है। और यहाँ पे ने, यहाँ पे हमारा क्या है, इसमें कारक चिन्ह है। ये हमारा जो वाक्य है कारक के साथ, इसलिए हमने इसका बहुवचन बनाते समय हाथी शब्द में अंतर किया है और यहाँ पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा जो शब्द था वह बिना कारक चिन्ह के था। ऐसे ही शेर जंगल में भाग रहा है, एक वचन है, शेर जंगल में भाग रहे हैं। यहाँ पर भी शेर जंगल में, हमने शेर में कोई परिवर्तन नहीं किया। परिवर्तन कहाँ किया? भाग रहे हैं, ठीक है, ये है। और शेर ने लोमड़ी को मार दिया, ठीक हो गया। ने हमने लगाया, बहुवचन बनाना होगा तो हम क्या बनाएंगे? शेरों ने लोमड़ी को मार दिया। यहाँ पे ने आया था कारक चिन्ह, तो हमने शेर को परिवर्तित किया किसमें? शेरों में, जो हमें बहुवचन होने का पता जिस के द्वारा चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक नियम थे जिनको हम एक वचन से बहुवचन बनाने में प्रयोग करते हैं। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।